अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो फाइनली इस वीडियो का आप लोगों को काफ़ी दिन से इंतज़ार था। बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ सका, किसी का नंबर कम है और किसी किसी का तो मतलब अच्छा पेपर भी गया फिर भी नंबर कम है। तो इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाली हूँ, जिसका भी नंबर कम आया है वो सबको कैसे क्या करना है और तो और आप लोग क्या करेंगे जिससे कि आप सभी का नंबर बढ़ सके। इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी तीनों का ही रिज़ल्ट आ चुका है। अब तीनों में से आप लोग कुछ भी हो, फ़ौकानिया हो या वस्तानिया हो या फिर मौलवी हो, ये वीडियो सभी के लिए, ठीक है। वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी सभी के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं क्लियर करूँगी कि आप सभी का नंबर बढ़ सकता है या नहीं। कॉपी रीचेकिंग का भी आप लोग कह रहे थे कि क्या फिर से कॉपी रीचेक हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे क्या इसका प्रोसीजर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ आप सभी को कि वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी में जिसका भी नंबर कम आता है तो उसका नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। आप लोग कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। क्या इसका प्रोसेस है वो भी मैं बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि अगर आपका नंबर कम है तो आप नंबर अपना बढ़ा सकते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो इसका प्रोसीजर होता है कि स्क्रूटनी का फॉर्म एक रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। BSMAB की वेबसाइट पर आप लोग विजिट करोगे तो वहाँ पर देखना स्क्रूटनी स्क्रूटनी लिखा होगा। तो वहीं पे अभी तो लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, जब होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी वीडियो के थ्रू। फिलहाल यहाँ पर आप लोग जाने प्रोसीजर क्या है। तो स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा, सिंपली आप लोग क्या करना होगा, उसको भर देना होगा, ठीक है। उसका फ़ीस रहता है, जो भी फ़ीस रहेगा मैं बता दूंगी जब फॉर्म आएगा तब। तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट का फ़ीस रहेगा। आप लोग मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे रहता है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप सभी सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दो कि सब में नंबर बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये भी होता है कि अगर आप लोगों का सच में, जैसे कि मान लो कि 100 नंबर का पेपर हुआ और आपको आया 60 नंबर, ठीक है, 60 नंबर आया। अब आप लोग सोचोगे कि फिर से अप्लाई कर देते हैं, 70 नंबर हो जाएगा, 10 नंबर और बढ़ जाएगा। अगर सही में अगर कॉपी सही से चेक हुआ है, 60 नंबर आप लोग 60 ही नंबर के लायक लिख के आए थे, 60 ही नंबर मिला है, तो अब आप लोग इसके लिए फॉर्म मत भरना, ठीक है। जिनको लग रहा है कि 80 नंबर का लिख कर आए हैं, 60 नंबर दिया है, मेरा बहुत सारा नंबर कट गया है, वैसे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, ठीक है। स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कौन से स्टूडेंट करेंगे? तो जिनको वाकई में लगता है कि उनको कम नंबर दिया गया है, उन्होंने अच्छा लिख कर आया है फिर भी कम नंबर है, तो वैसे स्टूडेंट ही इसके लिए एलिजिबल है और वैसे ये स्टूडेंट भरेंगे। मैं फिर से क्लियर कर दे रही हूँ और मैं बार बार बताती हूँ कि स्क्रूटनी के लिए अप्लाई वैसे स्टूडेंट करेंगे जिनको 100% श्योर हो। ये नहीं कि हवा हवा में गए भर दिए फॉर्म, उसके बाद जो 60 नंबर था वो भी 50 नंबर आ गया, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है। किसी किसी का होता है क्या है कि फर्स्ट आने से 5-10 नंबर रह जाते हैं, ठीक है। और किसी किसी को क्या किया जाता है कि फर्स्ट 5-6 नंबर दे के करा दिया जाता है। वैसे स्टूडेंट सोचें कि और अच्छा नंबर मिल जाए, तो वैसे स्टूडेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा नंबर के लिए नहीं करेंगे। फर्स्ट है तो आप लोग तो बिल्कुल भी मत करना किसी भी सब्जेक्ट्स का। और सेकेंड है, ठीक है, कुछ नंबर से आप लोग का फर्स्ट छूट रहा है तो आप लोग किसी सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं जिसमें आप लोग श्योर हो कि हाँ ये मेरा अच्छा पेपर गया था, कम नंबर है, तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके वेबसाइट पर लेकर चलती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं भी वीडियो बना रही हूँ और ये स्क्रूटनी फॉर्म का आ भी चुका है लिंक। यहाँ पे देख सकते हैं F&M स्क्रूटनी फॉर्म 2025, फ़ौकानिया मौलवी स्क्रूटनी फॉर्म 2025। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, सिंपली आप लोग क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप लोग अप्लाई करने के लिए अब आप सभी एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वैसे परीक्षार्थी जिन्हें 1 या 2 विषय में अनुपस्थिति दर्शाया गया है वे अपने आवेदन को सेंटर इंचार्ज से फॉरवर्ड कराएं और एवं उपस्थित पंजी की छायाप्रति एवं ऑनलाइन मार्कशीट के साथ अपलोड करें। तो यहाँ पर आप लोग 1 से 2 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, सर्च कैंडिडेट करनी होंगी, देन आगे का प्रोसीजर मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है कि फ़ौकानिया मौलवी का स्क्रूटनी फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और आप सभी अपना कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स में वीडियो शेयर कर देंगे। जिन्हें भी अपना कॉपी रीचेक करवाना है वैसे स्टूडेंट को ज़रूर वीडियो शेयर करें।